स्टार्ट करते हैं इशू शेयर का चैप्टर आपका। तो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था और उसमें मैंने आपको बता रहा था जैसे एक कंपनी जैसे 10 का शेयर है ना, धीरे धीरे मंगवाती है, कुछ तो एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ किस पे, फाइनल कॉल पे। वैसे करके 3-4 इंस्टॉलमेंट में वो अपना 10 रुपीज़ पूरा करती है। तो अगर मान लें कंपनी ने पूरे 10 मंगवाए और सबने 10 रुपीज़ दे दिए, फिर तो हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें कंपनी ने मान लो फाइनल कॉल नहीं मांगी किसी से भी, किसी शेयर होल्डर से भी फाइनल कॉल नहीं मांगी, तो कंपनी ने कितने मांगे 8। तो सारे शेयर क्या बनेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। एक तो उस कंडीशन में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप होता है जो मैंने आपको बताया था कि जैसे कंपनी ने केवल 8 ही मांगे हैं तो इसका लिए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक केस में और भी आपके सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप बनते हैं। वो कब बनते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी ने पूरे 10 रुपीज़ मांग लिए, कंपनी की तरफ से सारे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हैं, लेकिन क्या हुआ, एक शेयर होल्डर था, मान लीजिए उसके पास 200 शेयर थे और उसने क्या किया, फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल कितने रुपीज़ की है, 2 रुपीज़ की। तो मान लीजिए उसने 400 नहीं दिए। तो इसमें जितने एप्लीकेशन आएंगी उसमें से आपको क्या करना है, मान लो 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, इसको हम सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं, और कंपनी ने पूरे 10 रुपीज़ मांग लिए और उसमें से एक शेयर होल्डर ने 200 शेयर में फाइनल कॉल नहीं दी। अब इसमें ये तो है नहीं कि सारे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप होगी, कंपनी ने तो पूरे 10 मांग रखे हैं। इस केस में फिर आपको क्या करना है, 15,000 शेयर में से ना 200 शेयर को आप अलग कर लीजिए, यानी 14,800 शेयर तो आपके पूरे होंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और जो 200 शेयर हैं जिस पे फाइनल कॉल नहीं आई थी उसको आप डालोगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में। ये 200 शेयर 10 रुपीज़ वाले 2000 के बनते हैं और उसमें से ये लेस करोगे, कॉज इन एरियर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कॉज इन एरियर। यानी ये जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, शेयर होल्डर की वजह से। कंपनी ने अपनी तरफ से पूरे मांगे थे 10 रुपीज़, लेकिन एक शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं दी। तो आपने क्या करना, उस शेयर होल्डर को अलग करके बाकी शेयर तो आप दिखा दो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में, और जो 200 शेयर थे जिस पे फाइनल कॉल नहीं आई उसको दिखाओ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। इन दो कैटेगरी हो जाएंगी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। हाँ, लेकिन कंपनी ने मान लो 8 ही मांगे हैं, सब सही, और 2 रुपीज़ मांगे ही नहीं, फिर तो सारे क्या होंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और उसके अंदर भी अगर मान लो एक शेयर होल्डर ने मान लो फर्स्ट कॉल नहीं दी तो भी आपने क्या करना है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप दिखा के और उसी में से आप कॉज इन एरियर को लेस कर देना कि जितना अमाउंट आपका नहीं आया। तो इसी क्वेश्चन को करके चलेंगे हम। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड इलिस्ट्रेशन, सेकेंड इलिस्ट्रेशन है इस चैप्टर की। तो एक बार थोड़ा मेरे साथ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे क्या कह रहा है। नोबी लिमिटेड है, वाज रजिस्टर्ड, ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 5 लाख, जो कि डिवाइड थी 50,000 इक्विटी शेयर है, कितने रुपीज़ वाले, 10 वाले। ये तो आपकी ऑथराइज कैपिटल हो गई। तो सिंस इकोनॉमी वाज इन रोबोट शेप, द कंपनी ने डिसाइड किया कि पब्लिक में जो इशू करेंगे कितने शेयर, 30,000 शेयर इशू करेंगे, कितने वाले, 10 वाले। कितने प्रीमियम पर, 20 पर शेयर। प्रीमियम को आप छोड़ देना, प्रीमियम का कोई इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि शेयर 10 का है, केवल क्या होता है, कंपनी ना ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए कंपनी को शेयर को किस पे इशू करती है, प्रीमियम पे इशू करती है, ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। लेकिन शेयर आपका 10 का तो 10 का ही चलेगा, आपका शेयर कैपिटल में 20 का कोई इसमें रोल नहीं रहेगा, क्योंकि इसको अलग हेड में दिखाते हैं, शेयर कैपिटल में नहीं दिखाते। अच्छा, एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आई, 28,000 शेयर के लिए आई। पहले यहाँ तक करते हैं क्वेश्चन को। एक तो पहले ऑथराइज कैपिटल लेंगे, 50,000 शेयर कितने रुपीज़ वाले, 10 वाले, यहाँ डालेंगे शेयर ऑथराइज कैपिटल 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, ये बनेगा 5 लाख रुपीज़। नीचे लाइन लगा देंगे, 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, 5 लाख। तो कौन सी कैपिटल आ गई, ऑथराइज कैपिटल आ गई। उसके बाद बात करेंगे इशू कितने करें। तो उसने क्या किया, कंपनी ने इशू कर दिए 30,000 शेयर, कितने रुपीज़ वाले, 10 वाले, ये इशूड है। तो इसको इशूड कैपिटल मिलेंगे 30,000 शेयर। यहाँ कोई और मत करना, प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं है, आपका शेयर 10 का तो 10 का ही लेना, जो ऊपर होगा वही आप यहाँ लेंगे, 10 का शेयर है। 3 लाख आपकी कौन सी कैपिटल आ गई, ये आपकी आ गई इशूड कैपिटल आ गई। ऑथराइजेशन में आ गई 50,000 शेयर 10 रुपीज़ वाले, 5 लाख इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। 30,000 शेयर 10 वाले, ये आपकी कौन सी कैपिटल, इशूड कैपिटल आ गई। अब उसके बाद आगे चलते हैं।
एप्लीकेशन जो आपके पास आई है 28,000 शेयर के लिए आई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से पहले मैं इनसे लिख लेता हूँ, अभी मैं इसके अंदर नहीं डाल रहा कि 28,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, जिसको हम सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद कहता है कि एन अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, सबसे अलॉटमेंट मांगी, ऑल कॉल वर मेड, सारी कॉल मांगी गई, पूरा अमाउंट रिसीव्ड हो गया, यानी कंपनी ने पूरे 10 रुपीज़ मांग लिए। यानी कंपनी अपनी तरफ से सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप बना रही है, लेकिन एक शेयर होल्डर था, उसने क्या किया, फाइनल कॉल नहीं दी 2 पर शेयर के हिसाब से, कितने शेयरों के ऊपर, 200 शेयर के ऊपर। उसके बाद 200 शेयर थे और उसने फाइनल कॉल नहीं दी। तो इसमें अब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, जैसे कितने के लिए एप्लीकेशन आई, 28,000 शेयर के लिए, कंपनी ने पूरे 10 मांगे हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर ने गड़बड़ करी है, उसने 200 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं दी। तो आपने क्या करना है, 28,000 में से ना आप 200 शेयर को पहले अलग कर लीजिए। 27,800 शेयर तो आपके पूरे 10 के हो गए, 10 ही आपने मिल गया, उसको तो आप डालोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में। 27,800 शेयर, एक शेयर कितने का, पूरा 10 का, ये आपका बन जाएगा 2,78,000। और बाकी जो आपके 200 शेयर बचे, इसको आप अलग से दिखाओगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 200 शेयर, एक शेयर पूरा 10 का ही था, कंपनी ने तो अपनी तरफ से पूरा 10 मांगे थे 2000, और इसमें से आप लेस करना, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, जो अमाउंट नहीं आता ना उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। अच्छा कितने शेयरों पे नहीं आया, 200 शेयर पे, और कौन सी कॉल नहीं दी थी, 2 पर शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल। तो 200 को ना 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 200 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये बनेगा 400, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, वो आप इसमें से लेस करेंगे 2000 में से, और ये आपका बन जाएगा टोटल मिला के 1600 हो जाएगा। इन दोनों को मिला के टोटल अमाउंट बनेगा 279,600, जिसको आप शेयर कैपिटल के सामने दिखा देंगे, यहाँ पे ऐसे दिखा। समझ में आ गया? क्वेश्चन अच्छी तरह से दोबारा करते हैं। पहले कौन सी कैपिटल लेंगे, ऑथराइज 50,000 शेयर 10 वाले 5 लाख, फिर कौन सी कैपिटल लेंगे, इशू 30,000 शेयर 10 वाले 3 लाख, फिर कौन सी कैपिटल लेंगे, सब्सक्राइब, कितने के लिए एप्लीकेशन आई थी, 28,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, इसमें से 200 शेयर ने फाइनल कॉल नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, 27,800 शेयर तो आप पूरे 10 वाले ले लो, ये तो आगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 200 शेयर आपके 10 वाले थे, 2000 कंपनी ने पूरा 2000 मांगा था, लेकिन एक शेयर होल्डर ने 200 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल का रेट क्या है, 2 रुपीज़, 400 इसमें से लेस करते हैं, क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर, बाकी टोटल आपका रह गया 1600। इन दोनों को मिलाना है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, दोनों को मिला के उसको आप शेयर कैपिटल के सामने शो कर देना, दिखा देना। ये क्वेश्चन था, समझ में आया क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो आपका ये वाला हो गया था। शार्प लिमिटेड वाज फॉर्म होता है ऑथराइज कैपिटल है, जिससे कंपनी बनती है ना उसको ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल दे रखी 5 लाख शेयर है, रुपीज़ 5 लाख है, जहाँ रुपीज़ है तो एक शेयर कितने का था, जैसे 10 का था ना, इसको 10 से डिवाइड कर दो, यानी एक तरह से 50,000 शेयर हो गए, और एक शेयर कितने का, 10 रुपीज़ का, और इसमें से फिर 80% शेयर पब्लिक में इशू करें, कितने परसेंट शेयर, 80%, यानी इसका 80% 50,000 का, वो आपके बनते हैं 40,000 शेयर, ये इशू करें। और मांगा कैसे है, जैसे 10 का शेयर था ना, 30% तो इसका मांग लिया उसने किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ, 20% किसके साथ मांगा, अलॉटमेंट के साथ, और बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कंपनी ने अभी बाकी बैलेंस मांगा नहीं है, देखो तो कंपनी डिड नॉट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी ने कॉल नहीं मांगी। अब इसमें तो सारे शेयर क्या बनेंगे, अब कंपनी ने कॉल मांगी नहीं, तो सारे शेयर ही सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप होंगे, कोई भी शेयर ऐसा नहीं होगा जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में डालोगे आप। और ऑल द शेयर ऑफर जो कंपनी ने इशू करे थे उसी के लिए एप्लीकेशन आई, यानी जितने शेयर इशूड है ना उतनी ही एप्लीकेशन आई, और कंपनी ने एक अलॉटमेंट मनी नहीं आई, कितने शेयरों पे नहीं आई, 3-4 शेयर पे एरियर हो गया, 3-4 शेयर थे किसी के पास, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। अब इसमें आपको कोई सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड तो बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, कंपनी ने कॉल नहीं मांगी, कंपनी ने कितने मांगे हैं, 10 का 30 तो एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ तो एप्लीकेशन हो गया, 2 आपका अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। तो पहले एक बार ना हम इसको ना लिख लेते हैं, पहले तो ये बताओ ऑथराइज कैपिटल कितनी है, ये आपके 5 लाख को 10 से डिवाइड कर रुपीज़ है, 50,000 शेयर बनेंगे। पहले ऑथराइज कैपिटल में डालते हैं 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, ये आपका बनेगा 5 लाख,
ये तो ऑथराइज हो गई। ऐसी 50,000 का उसने क्या किया, 80% पब्लिक में इशू करेंगे। ऑफर 80% है, 50,000 का क्या करेंगे आप, 80% करेंगे। 50,000 का अगर 80% करें तो इशूड हमारे हो गए 40,000 शेयर, ये इशूड हो गए। कौन सी कैपिटल होगी, इशूड, इशूड में दिखाएंगे 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, तो ये हमारा बनेगा 4 लाख बन जाएगा। कितना बनेगा, 4 लाख। ये कौन सी कैपिटल आ गई, इशूड कैपिटल आ गई। ऑथर क्लियर हो गई, इशूड आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल पे। अब अगर और उसने आगे कहा थे जितने शेयर उसने इशू करे थे ना वही सब्सक्राइब्ड हुए, तो आप क्या करना, यहाँ भी आप 40,000 शेयर ही लेना। कितने शेयर लेना, 40,000 शेयर। और मांगा कैसे है, जैसे उसका 10 का शेयर था ना, 10 रुपीज़ का शेयर था। अब एक तो एप्लीकेशन है, ये क्या होती है, अलॉटमेंट है, एक फर्स्ट एंड फाइनल को, फर्स्ट एंड फाइनल को इकट्ठी दे रखी है इसमें, ठीक है। तो एप्लीकेशन 10 का बनता है आपका 30%, जो शेयर का था वो किस पे मांगा, एप्लीकेशन पे। जैसे एक शेयर 10 का है, 10 का कितना करेंगे, 30% करेंगे। 10 का 30% यानी 3 रुपीज़ तो आपकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। ऐसे ही फिर 10 का लेंगे हम 20%, 2 रुपीज़ आपकी अलॉटमेंट हो गई। और बाकी बैलेंस अगर रुके तो 5 रुपीज़ है टोटल शेयर। जैसे आपका 10 का है ना, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई। लेकिन कंपनी ने कहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मांगी, तो क्लियर कहा हुआ है, कंपनी डिड नॉट कॉल द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई कॉल वगैरह नहीं मांगी। द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इन कंपनी ने कॉल नहीं मांगी, ठीक है। तो आप क्या करना, जैसे आपका 5 रुपीज़ कंपनी ने मांगे ही नहीं है, कंपनी ने कोल्ड अप कितना करा, केवल 5 रुपीज़ कोल्ड अप है। कितना कोल्ड अप है, 5, यानी सारे शेयर जो आपके हैं ना वो क्या बनेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो उसमें 40,000 शेयर वही के वही दिखा देना। 40,000 शेयर, एक शेयर कितने का था, 10 का, और यहाँ दिखाना 5 कोल्ड अप। कितना दिखाएंगे, 5 कोल्ड अप। तो कंपनी ने केवल 5 रुपीज़ ही मांगे हैं सबसे, किसी से भी फाइनल कॉल नहीं मांगी। यानी इसके अंदर जो भी बनेंगे सारे कौन से बनेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर। 40,000 शेयर 10 वाला, कितना कोल्ड अप, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 लाख बन जाएगा यहाँ पे। और इसी में से एक शेयर होल्डर ने गड़बड़ भी करी, फिर कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट, नहीं, कितने शेयर पे अलॉटमेंट नहीं आई, 3,000 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं है। किसी पर्सन के पास होंगे 3,000 शेयर, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। चलो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना बताना है, पहले रुपीज़ का है ना, तो आप क्या करना, 3,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट बनेगा, 6,000। ये आपका कॉज इन एरियर बन जाएगा। क्या बनेगा, कॉज इन एरियर, वो आप इसी में से लेस करेंगे, लेस कॉज इन एरियर। और ये आपका कॉज इन एरियर हो गया 6,000, वो आप इसमें से लेस कर दीजिए, तो टोटल आपको बन जाएगा 1,94,000। और इसी को आप शेयर कैपिटल के सामने दिखा दीजिए। अब देखो, 2 तरीक़ों से आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप हो गया। एक तो कंपनी ने मांगा ही कम, जैसे कंपनी ने यहाँ 5 मांगे, तो इसको तो सारे शेयर ही बनेंगे, कौन से बनेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और अगर कॉज इन एरियर कोई हुआ, जैसे एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया, कितने शेयरों पे नहीं दिया, 3,000 शेयर पे क्या नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी। 3,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, यानी 6,000, वो आपका इसी में से लेस हो जाएगा, यानी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में से, ठीक है। और एक आपका होता है जब कंपनी ने मांगे पूरे थे लेकिन एक शेयर होल्डर ने गड़बड़ करी, यानी कंपनी ने अपनी तरफ से पूरे 10 मांग ली लेकिन एक शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, वहाँ 2 कैटेगरी बना देंगे। हम क्या करेंगे, 28,000 में से ना पहले आप क्या करोगे, 200 शेयर को लेस कर दीजिए, 27,800 शेयर डालोगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में, और 200 शेयर जो आपके बनेंगे 10 वाले वो अलग से दिखा के उसी में से कॉल इन रेट को क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 279,600, जिसको आप शेयर कैपिटल में शो करेंगे, ठीक है। अब एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कराता हूँ, ये थर्ड वाला, सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा था ना एक्सरसाइज का। अगर एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन निकाल लीजिए और आपने अच्छी तरह करना, दोबारा सारे क्वेश्चन करके देख लेने, बैलेंस शीट वाले ना अच्छी तरह से। तो कल से फिर मैं एंट्री वाला क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो एंट्री होती है हमारी, वो क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे। तो आपका फॉर्मेट बना लीजिए, इतना पर्टिकुलर हो गया, उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये क्वेश्चन आपके पास है, बुक में भी आपकी होगा, बुक भी आप ओपन करके बैठेंगे ज़रा, साथ में क्वेश्चन थोड़ा सा बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो देखना ध्यान से अच्छी तरह से, ठीक है। ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड वाद रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल जो दे रखी है वो दे रखी है 10 लाख रुपीज़ है ये,
और जो कि आपके 1 लाख शेयर थे कितने रुपीज़ वाले, 10 वाले। अब तो रजिस्टर्ड वाली कैपिटल कौन सी होती है, ऑथराइज कैपिटल। तो इसको हम पहले हम लिख लेते हैं। ये आपके हैं 1 लाख इक्विटी शेयर है और कितने रुपीज़ का एक है, 10 रुपीज़ का एक है। यहाँ लेंगे ऑथराइज कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10, ये हमारा बन गया 10 लाख बन गया। कि कौन सी कैपिटल आ गई, इशूड कैपिटल आ गई, सॉरी कौन सी कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। क्लियर हो गया ऑथराइज के बारे में। 1 लाख इक्विटी शेयर, एक शेयर कितने का, 10 का, तो 10 लाख ऑथराइज कैपिटल आपके पास है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। एक शेयर 10 का था, कंपनी ने फिर जो इसमें इशू करे कितने शेयर, 50,000 शेयर। कितने प्रीमियम पर, 5 प्रीमियम का मैंने को कहा था, इसमें कोई लिंक मत लेना। तो बोले कि इसमें शेयर आपका 10 का ही रहेगा। तो इशूड कितने हैं, 50,000 शेयर। तो इसको इशूड में दिखाते हैं, 50,000 शेयर और एक शेयर कितने का था, 10 का। ये आपका बन गया 5 लाख। ये हमारी आ गई कौन सी कैपिटल आ गई, इशूड कैपिटल आ गई। चलिए ऑथराइज भी आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद इशूड भी आपकी क्लियर। ऑथराइज तो दोबारा बताइए, 1 लाख शेयर कितने रुपीज़ वाले, 10 वाले, 10 लाख हो गया। इशूड में 50,000 शेयर, 10 वाले 5 लाख हो गया। अब बात करेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। चलिए पहले एक बार बना लेते हैं। जैसे एक शेयर उसका ना 10 का था और कितने प्रीमियम पे इशू करा था, 5 प्रीमियम पे। तो अगर बात करें, जैसे 10 का शेयर होता है ना, और अगर प्रीमियम पे इशू करें ना तो शेयर की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती है। जैसे हमारा जो टोटल है ना, जैसे मान लो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, या उसके बाद आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी दे रखी है, तो ये प्रीमियम समेत ही 15 होना चाहिए टोटल मिला के। यहाँ इसके अंदर प्रीमियम करो नहीं, यहाँ तो 10 का ही रखना है। लेकिन जब शेयर को काउंट करोगे ना आप, अब 10 का शेयर 5 प्रीमियम, यानी टोटल उसने 15 में इशू करा है। कितने में इशू करा है, 15 में, यानी ऐड करके। तो इसके हिसाब से जो टोटल बनना चाहिए वो आपका 15 होना चाहिए। प्रीमियम आपका या तो अलॉटमेंट के साथ होगा या बताएगा किसके साथ है, क्योंकि साथ में लेना होता है ना। टोटल 15, लेकिन शेयर का वैल्यू 10 ही है, यहाँ कोई 15 का कोई चक्कर नहीं। लेकिन जब आप बनाओगे ना ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल, तो टोटल आपका कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए प्रीमियम को ऐड करके। अब उसने जो कहा है कि उसने क्या किया, 2 पर शेयर तो किस पे मांगे, एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन आपकी होगी 2 रुपीज़, ठीक है, क्लियर। अच्छा उसके बाद 8 उसने मांगे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, किसके ऊपर मांगे हैं, अलॉटमेंट पे। ये प्रीमियम जो है किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, यानी यहाँ 8 रुपीज़ हो गया। और इसके अंदर प्रीमियम शामिल है, यानी 3 + 5। 3 तो कैपिटल का अमाउंट हो गया, 5 किसका अमाउंट हो गया, प्रीमियम का अमाउंट हो गया। अलग अलग कर लेना, शेड के 2 पार्ट बना लो, एक 3 का और एक 5 का। और बाकी जो बैलेंस है वो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बाकी बैलेंस कैसे निकालेंगे, जैसे टोटल आपको 15 बनना चाहिए, तो इसमें 8 और 2 10, तो ये होगा 5 रुपीज़ आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो चाहिए। ये टोटल मिला के ऐसे करके 15 हो गया। 2 आपकी एप्लीकेशन, 8 आपकी अलॉटमेंट, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, 3 + 5, और फर्स्ट एंड फाइनल को 5, टोटल कितना 15 होगा, ठीक है। ऐसा ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे बनाना होता है। जैसे और 10 का जो भी प्रीमियम ऐड करके टोटल शेयर की वैल्यू बन गई 15, फिर ऐसे बना के। लेकिन ये ध्यान रखना, शेयर आपका 10 का है, कोई प्रीमियम की ना अलग से हेडिंग होता है, उसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं, इसमें 10 के लेके चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, देखो क्या कहता है। कहता है द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट। एक फाइनल कॉल नहीं आई, कितने शेयरों के ऊपर, 500 शेयर के ऊपर। यानी अब कंपनी ने पूरे 10 मांगे, देखो दिखा ना, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। एक तो पूरे वो जितने इशू करे थे उसी के लिए एप्लीकेशन आई है, पूरी 50,000 शेयर के लिए, और पूरा अमाउंट रिसीव्ड हो गया, सब कुछ मांगा था, सब कुछ मिल गया। लेकिन एक ने फाइनल कॉल नहीं दी, कितने शेयरों के ऊपर, 500 शेयर के ऊपर। तो मैंने जैसे बता रहा था, जैसे मान लो कितने इशूड है कि 50,000 है ना, ये 50,000 ले लीजिए यहाँ पे। अगर आपको सब्सक्राइब के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ तो जितने इशूड होंगे वही सब्सक्राइब्ड हैं, तो 50,000 शेयर हो गए। और इसमें से 500 शेयर को आप अलग कर लीजिए, यानी 49,500 शेयर तो आपके बन गए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। यहाँ दिखाएंगे 49,500 शेयर, और एक शेयर कितने का, पूरा 10 का, ये बन जाएगा आपका 4,95,000। ये तो हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और बाकी कितने शेयर बचे, 500 शेयर, इसको किस में डालेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। यानी 500 शेयर, एक शेयर पूरा कितने का, 10 का ही, टोटल आपका 5,000 बनता था। लेकिन एक शेयर होल्डर ने गड़बड़ कर दी, उसने क्या किया, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी। फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट यहाँ से था, ये कितना था, 5 रुपीज़ का। तो लेस करेंगे, उसको बोलते हैं लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। तो 500 शेयर नहीं, फाइनल कॉल नहीं, फाइनल कॉल कितने की थी, 5 रुपीज़ की थी ना, 5 से मल्टीप्लाई करके कितना बनता है, 2500
वो आप इसमें से लेस कर दीजिए, लेस गोल्स इन एरियर। 2500 आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोनों को मिला के आपका बनता है टोटल मिला के, वो आप दिखाएंगे उसके अंदर, जैसे 4,95,000 और आप ऐड करें उसके अंदर कितना ऐड करो 2500, ये बन जाता है 4,97,500। वो आप शेयर कैपिटल के सामने दिखा देंगे 4,97,500। फॉर्मेट सारा वही रहेगा, एक्सट्रैक्ट टू बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट, ऑथराइज्ड कैपिटल क्लियर है, इशूड भी आपको दे रखी है। यहाँ पूरा शेयर 10 का लेना, यहाँ कम ज़्यादा नहीं करना, जितना यहाँ होगा उतना वहाँ। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आपका पहले ये थोड़ा बना लेना, क्योंकि ना वहाँ तो जो पीछे क्वेश्चन कराया तो वहाँ दे रखी थी फर्स्ट और फाइनल कितनी नहीं दी, लेकिन यहाँ उसने बैलेंस बताया। तो बैलेंस निकालने के लिए आप क्या करना, 10 का शेयर 5 प्रीमियम पे इशू है, ये टोटल आपका 15 बनना चाहिए। एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट डेट प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, यानी कि अलग अलग कर लीजिए। 3 + 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5, टोटल आपका 15। और कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक शेयर होल्डर ने नहीं दी, कितने शेयर रुपये दी, 500 शेयर पे। तो आप कहना 50,000, अगर आपके सब्सक्राइब के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ तो जितने इशूड होंगे वही सब्सक्राइब होंगे, और उसमें से 500 शेयर ने फाइनल कॉल नहीं दी, 500 शेयर को बिल्कुल अलग कर लो, यानी 49,500 शेयर तो पूरे 10 वाले होंगे, लेकिन एक 500 शेयर वो थे तो 10 वाले ना पूरे, उसको डालना सब्सक्राइब बट नोट 5,000 बनता था, और इतने 500 शेयर पे फाइनल कॉल का रेट क्या है 5 रुपीज़ नहीं दी, तो 2500 इसमें से क्या हो गया, लेस हो गया, तो 2500 ये बच गया, और 4,95,000 ये हो गया। टोटल मिला के 4,97,500 उनका दिखाएंगे, शेयर कैपिटल के सामने दिखा देंगे। तो क्वेश्चन आपको काम जो दे रहा हूँ, तो ये तो आपने करना ही करना है जो मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया, बाकी तीनों क्वेश्चन आप इसके कर चुके। फर्स्ट भी हो गया था, थर्ड भी हो गया था, फोर्थ भी हो गया, लेकिन आपको आज जो काम है ना, आपने सारे रिवाइज करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक्सरसाइज के भी करने हैं और इलिस्ट्रेशन भी आपने कर लेनी है, दोनों करने हैं, ठीक है, अच्छी तरह करना, ताकि इसमें डाउट ना रहे बैलेंस शीट में। तो कल से मैं फिर आपको ना, जैसे एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल, इसकी एंट्री बताऊँगा क्या, 2-2 एंट्री हर केस की होती हैं, और इसमें चैप्टर में एंट्रीज ज़्यादा है, क्वेश्चन आपके कम है, ये अकाउंट आपके कम है, एंट्रीज ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा अच्छी तरह करके चलेंगे, तो क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझना है ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाला, ठीक है। आज के लिए इतना करेंगे, बाकी कल।